नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। इस समय किसान भाइयों मौजूद हैं बिंद्रा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड बाराबंकी जिले में और बाराबंकी शहर और कस्बे में। अब किसान भाइयों हम यहां पर बात करेंगे कि आज की आलू का रेट क्या है, आज आलू की निकासी बिंद्रा कोल्ड स्टोरेज में कैसी क्या है। हमारे साथ कई अनुभवी किसान हैं और कोल्ड ऑनर भी हैं और इन लोगों से व्यापारी भी हैं। इन लोगों से चर्चा करेंगे कि आलू का आज इस समय 2024 में सभी लोगों की अलग अलग विचारधारा है। कई किसान अलग अलग तरीके से सोच अपनी लगाए हुए हैं। आलू पे अपना अपना आंकड़ा सभी लोग अपने आंकड़े साझा कर रहे हैं। फिलहाल में अगर हम बात करेंगे तो किसान भाइयों आलू का आज का रेट क्या है, आलू की इस समय निकासी अपने बिंद्रा कोल्ड स्टोरेज में कैसी क्या चल रही है, इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण चर्चा ये आपके लिए रहेगी और आपके लिए ही जानकारी जुटाकर जो है अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ ऑनर हैं, ऑनर से जानकारी लेंगे कि फिलहाल में आलू की इस समय यहाँ पे भंडारण कैसे क्या हुए थे और उस हिसाब से निकासी कैसी है। पिछली वर्ष से क्या लगता है कि इस समय निकासी ठीक ठाक चल रही है या निकासी थोड़ी अटकी हुई चल रही है। चलिए तो सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम उमेश वर्मा हो। जी, तो उमेश जी हम जानना चाहेंगे सर कि अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज का इस वर्ष जो है भंडारण क्या हुआ था। भंडारण जो पिछले साल था उतना ही हुआ था, 2 लाख पैकेट लगभग आता है, उतना ही भंडारण जी, हुआ तो सर 2 लाख पैकेट में से अगर आज के दिन हम जानकारी लेंगे तो आज के दिन सर निकासी कैसी क्या हो गई, कितना पैकेट था। निकाल लगभग 50 से 52 हजार पैकेट आलू निकल चुका है। 50 से 52 हजार। तो 50 से 52 हजार सर आलू निकल गया। क्या लगता है कि निकासी जो है आपके हिसाब से पिछली वर्ष से अगर देखा जाए, कंपेयर कर रहे हैं हम, तो क्या लगता है कि ठीक ठाक चल रही है, क्या समतल चल रही है? जी हाँ, बिल्कुल पिछले साल से काफी ठीक चल रही है काफी इस साल। ठीक चल रही है। अच्छा सर, तो इस तरीके से निकासी मतलब चल रही है, क्या लगता है जो इस महीने में, हालांकि सभी के आंकड़े यही कहते हैं कि अगस्त के महीने में निकासी स्लो होती है, लेकिन कुछ ज्यादा स्लो है या फिर आपके यहाँ मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो किसान अपना धीरे धीरे करके लगातार आ रहा है और निकासी चल रही है, जिससे कि आंकड़े जो है आलू के गलत नजर ना बने। देखिए, आपने अभी देखा होगा किसान काफी आए हुए हैं आलू बिल्कुल। बेचने के लिए, तो आलू आलू हमारे हिसाब से ठीक निकल रहा है इस साल। तो किसान भाइयों आप देख भी रहे हैं और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि आलू आज भैया के कोल्ड स्टोरेज में सैंपल कितना कटा गया है और कितना किसान है, क्या रेट रहा है, वो तो हम व्यापारी महोदय भी हमारे साथ में है, इनसे भी जानकारी लेंगे और आज के रेट क्या चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो सर जैसा कि निकासी भी ठीक है, आलू का भंडारण भी ठीक हुआ है, लेकिन सर हमने अपने बाराबंकी जिले में कई ऐसे क्षेत्र देखे हैं जहां पर ना तो निकासी ठीक है और ना तो भंडारण ठीक है। वहां पर सर मुख्य वजह क्या रही है जो दोनों चीजों में एक तरफ से कोल्ड मालिक पिटा, एक तरफ से किसान भी पिटा। जैसा कि देखा जाए पैदावार भी कम है, भंडारण कम हुआ है, निकासी भी कम हुआ है, हर चीज में मतलब कि किसान व्यापारी की थोड़ी पिटता हुआ नजर आ रहा है। क्या देखिए, आलू रखने के समय इस साल आलू काफी तेज रहा। जी, यही मुख्य कारण रहा कि स्टोर काफी नहीं भरे हुए हैं इस और साल। जैसा कि सर मुझे एक और जानकारी मिली थी कि ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए, धरातल स्थिति पे मैंने देखा है कि किसानों ने बताया हमें कि पैदावार सर कुछ कम रही है। तो क्या ये लगता है अपने कोल्ड के आसपास के एरिया जो क्षेत्रफल है यहाँ पर पैदावार कम रही हो, इस वजह से थोड़ा भंडारण में थोड़ी कमी रही? पैदावार तो कम रही ही है, लेकिन भंडारण क्षमता भी अच्छी खासी जिले की बढ़ी है। जी। ये भी एक मुख्य कारण रहा है कोल्ड स्टोरेज जो खाली रहे। जी, अच्छा सर, अगर देखा जाए बाराबंकी जिले के अंतर्गत कितने कोल्ड स्टोरेज ऐसे थे जो मतलब जिन्होंने अपने चेंबर बढ़ाए हैं और अपने नए कोल्ड स्टोरेज इस वर्ष लॉन्च हुए हैं? जैसा कि पता चल रहा है कि लगभग 25 कोल्ड स्टोरेज इस साल बढ़े थे अपने बाराबंकी जिले में? 12 के, हाँ। तो 22 किसान से भाइयों 25 कोल्ड स्टोरेज मतलब जिसमें कमरे बढ़े या नए कोल्ड बने। चेंबर सहित जो है हाँ। आप जोड़ करके बताएंगे तो हमें लगता है कि सर जो कैपेसिटी रही होगी पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काफी बड़ी मात्रा में हाँ, लगभग 28 लाख पैकेट के आसपास, 28 से 30 लाख पैकेट के आसपास का है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक मुख्य सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि किसान के मन में एक कीड़ा, एक लालच जो हर किसान, हर इंसान के अंदर होता है और वो किसान जो है, मतलब हम ये नहीं कहना चाहते कि किसान बुरा सोच रहा है, हर इंसान अपना भला ही सोचता है, अपने से आपसे बेहतर सोचता है। तो सर क्या उनकी सोच जो है क्या सही साबित हो सकती है? उनकी सोच ये है कि हम दोबारा जो है 3,000 रुपए जब पैकेट क्विंटल के हिसाब से आलू बिकेगा तभी आलू निकालेंगे। उनका कहने का मतलब है जो एक तरीके से बाउंड्री लेवल का उन्होंने रेट देखा है, उन्होंने अभी कुछ समय पहले जो रेट बिका था 2700 रुपए 2800 रुपए प्रति क्विंटल का, क्या लगता है कि उसी रेट में उनका सोचना है कि आलू जब होगा उसी रेट में बेचेंगे? उनकी सोच कितनी ठीक है और कितना उनको आलू इस समय निकालना चाहिए? नहीं, ये सोच तो गलत है। देखिए, आलू अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा सबको निकालना चाहिए और आखिरी में आप सोचे कि हाँ 3000 का भाव मिलेगा, तो ये कोई देख नहीं आया है आज के डेट में। तो सर मुझे लगता है कि इससे आंकड़े जो है आलू के
काफी गलत नजर आ जाएंगे और गलत बन जाएंगे, क्योंकि सभी किसान अगर यही सोचेंगे आलू का स्टॉक काफी ज्यादा हो जाएगा। जिस चीज का स्टॉक होता है आलू में खासकर स्टॉक होता है, मार्केट बिल्कुल नीचे डाउन आ जाती है। भंडारण क्षमता बढ़ने की वजह से ये गलत आंकड़े निकल के आ रहे हैं सामने हमारे हिसाब से। और आलू किसान को अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके हर महीने या हर सैंपल पे बेचना चाहिए। बिल्कुल सर, एक लास्ट सवाल आपसे और रहेगा कि सर आलू किसानों को, अगर कोई किसान के 1000 पैकेट मान लेते हैं कोल्ड में स्टोर करके रखा है, हम ये भी कहते हैं कि उसको 4 या 3 किस्त में आलू अपना बेचना चाहिए। आज का जो समय है और आज का समय सर उसका कौन सी किस्त का है, उसको कितना आलू आज के दिन निकाल देना चाहिए? देखिए लगभग 25 से 30% के आसपास आलू किसान को अपना निकाल देना चाहिए। मुझे जैसे लगता है- अगर 1000 पैकेट रखा है उसने तो लगभग 300-400 पैकेट हमारे हिसाब से। तो ये सेकंड किस्त का जो है, अगर 4 किस्तों में देखेंगे सेकंड किस्त का टाइम ये आ गया है, बिल्कुल आ गया है, इसको बेच देना चाहिए आज के लिए। तो किसान भाइयों, इसी जानकारी के लिए हम इतनी दूर दूर तक तो दौड़ते हैं और आप लोगों के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं। हमारे साथ में किसान हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे कि कितना आलू रखे हैं और कितनी आलू जो है इन्होंने अभी पैकेट जो है निकाले हैं, कितना बेचे हैं। तो सर हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। आइए सर। तो देखिए ये किसान है, अनुभवी किसान मुझे लगते हैं और इनका अनुभव आपके सामने साझा करने की प्रयास करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संतोष वर्मा। सर कितना आलू इस समय मतलब आप करते हैं और इस वर्ष कितना आप स्टोर करके रखे हैं? अरे इस वक्त हम, पिछली बार तो ज्यादा था जी, इस बार कम पैदावार, जैसे 600-650 कट्टी रख पाए हम। 600-650 पैकेट जो है आपने स्टोर किया सर। उसमें से आलू हमें लगता है अपने यहाँ जो क्या बोलते हैं, वो हमारे यहाँ सिंदूरी बोलते हैं उसको, उस वही आलू ज्यादातर उगाया जाता है। हमारा यहाँ राजेंद्र वन है और सफेद। उसका सेकंड नेम सर मेरे यहाँ बिल्कुल वो सिंदूरी ही होता है। बोला जाता है। राजेंद्र वन। तो सर राजेंद्र वन पूरा आलू आपने राजेंद्र वन ही रखा है स्टोर में? जी जी जी। सर उसमें से आपने मान लेते हैं कि आपने 600 पैकेट जो है आपने स्टोर किया है, उसमें सर आज के दिन आप कितना आलू निकाल चुके हैं? हम 250 कट्टी बेच चुके हैं, बाकी 250 रखा है। सर क्या रेट लिए थे आप उसका? हमारा तो पैदा हुआ था, हमने खरीदा नहीं था। नहीं मतलब आप जो बेचे हैं वो उसका क्या रेट में बेचे? 1100, 1150, 1200 1200 रुपए पैकेट के? पैकेट बेचा। 2400 रुपए जो आज का रेट है। जी जी। अच्छा, तो सर मुझे लगता है कि आपने अपना ठीक आलू जो है निकाल दिया है। मुझे लगता है इसी हिसाब से जो आपकी रास्ते हैं, इसी रास्ते पे बड़े बड़े किसानों को भी चलना चाहिए, जिसके पास 3000 पैकेट है, 4000 पैकेट है। थोड़ा निकालना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, क्या आपको, जैसे आप ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, आप किसान हैं सर, क्या ये हकीकत है कि इस वर्ष जो है आलू की पैदावार कुछ कम रही है अपने यहाँ? हाँ, 15-20% कम रही। कम रही है। तो सर इस वर्ष जो है प्रति बीघा एवरेज अगर निकालेंगे हम तो कितना पैकेट एवरेज निकल के आ रहा है? अरे पिछली बार आया 60, 65, 70, इस बार आया 45, 50। अच्छा, 45-50 जो नंबर एक टॉप मतलब रही होगा, खींच के 50 पैकेट प्रति बीघा। 50 से ज्यादा नहीं गया। बिल्कुल। तो सर आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं आने वाले समय में? आप तो ग्राउंड से जुड़े हैं, किसान हैं, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर जानकारी होगी। आपका आंकड़ा क्या कह रहा है अगले वर्ष, अगले महीने जो है, अगले महीने क्या लग रहा है कि आलू के भाव में कुछ सुधार नजर आ रहा है? आंकड़ा ये है कि थोड़ा थोड़ा करके बेचना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बातचीत चल रही है कि इतना परसेंट है, लेकिन जो इतने स्टोर बढ़ गए तो सबका ये क्षमता कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल। और अगले ये अगस्त बीत रहा है, सितंबर बीते, अक्टूबर में लेबर आना बंद हो जाएगा। तो ये लोग बेच देंगे और 15 दिन आलू नहीं कटेगा, तब भी गड़बड़ी हो जाएगी। तो सुधार का सर कुछ नजर आ रहा है अगले महीने? जैसे किसान सोच रहा है कुछ 100-200 उठ जाते बेचने, क्या लग रहा है आपको? अब बाजार की बात क्या बताई जाए इसमें? बिल्कुल, ये आलू है, गोल है, उम्मीद पे है, उम्मीद पे टिका हुआ है। हाँ बिल्कुल। बस। और ये कच्ची सब्जी भी इसको बोलते हैं सर, इसका कोई रेट निर्धारित रहा है नहीं, मतलब कब कितना ऊपर नीचे हो जाए उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। अरे जब तोरई थी 80 रुपए में, तो हमारा आलू था 2700 रुपए में। बिल्कुल। तोरई है 20 रुपए में, हमारा आलू है 2400 में। 300 रुपए तुरंत घट गया। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल राइट बात है। चलिए, ये थे हमारे साथ किसान और किसान से बातचीत हो गई। अब है हमारे साथ व्यापारी, और व्यापारी साहब से भी जानकारी लेंगे कि बाहर की मंडियों में डिमांड कैसी है और मंडियों में आलू की सब्जी का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर आज के दिन हम देखेंगे तो हमारे बाराबंकी मंडी से हम इस समय आपको वहां का भी वीडियो दिखाए थे, और बाराबंकी मंडी में पिछले वर्ष से कितना जो है ऊपर नीचे मार्केट हुआ है, पिछले हफ्ते से देखेंगे, पिछले महीने से कंपेयर करेंगे, थोड़ा बहुत जानकारी इनसे भी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी परवेश कुमार। जी, मैं सर जानना चाहूंगा कि मंडियों की, सर जैसे आप तो बाहर के लोडर होंगे, आप बाहर भी आलू बेचते होंगे सर, डिमांड पिछले महीने से अगर इस महीने में देखेंगे तो डिमांड कैसी क्या चल रही है बाहर की मंडी में? पिछले महीने से कुछ कम बिक रहा है इस महीने में। अगस्त के महीने में बिकता ही कम है।
जी अगस्त के महीने में कम बिकता है सर। अगर हम देखेंगे जैसे जहां आप पहले मान लेते हैं कि आप जहां पहले 2 गाड़ियां बेचते थे और मान लो कि एक दिन में 2 गाड़ियां बेच देते थे, अब 2 गाड़ियां कितने दिन में बेच पा रहा है? वो एक दिन बढ़ जा रहा है, 3 दिन में बिक रहा है। अच्छा 3 दिन में बिक रहा है, तो इतना कुछ फर्क देखने को मिला है। मिला है। अच्छा रेट सर आज जैसे कि आपको लेटेस्ट भाव भी पता होंगे, तो अपने यहाँ राजेंद्र बन जो आलू नंबर 1 का है क्वालिटी का, उसका क्या रेट है? वही 2350 से 2400 बिका है। 2400 रुपए नंबर 1 के क्वालिटी वाला। नंबर 1 वाला। सर सेकंड लेवल पे आएंगे जिसमें थोड़ा मान लो दाग धब्बे होते हैं, वो तो फिर कम से कम हो जाएगा, 2200 2300 जैसा आलू होगा वैसे कम से बिकेगा। कम हो जाएगा। इसमें सर अपने यहाँ जैसे और भी हैं, हॉलैंड वगैरह नहीं होता है, लेकिन चिप्सोना थोड़ा 20% के हिसाब से मुझे लगता है इस क्षेत्र में होता है। चिप्सोना भी इसी रेट बिक रहा है। बिल्कुल इसी हाँ सेम है, मान के चलो। जैसे कि 2400 बढ़िया चिप्सोना बिक रहा है। अच्छा अपने यहाँ एक बात है कि सादा चिप्सोना है, ऊर्जा नहीं है। ना वो हमारे यहाँ कम बिकता है सादा। कम बिकता है हाँ। क्योंकि उसमें थोड़ा मिठास रहता होगा। मिठास भी होता है और हमारे यहाँ इसका डिमांड नहीं है सफेद आलू का। डिमांड नहीं है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा राजेंद्र बन डिमांड है। सबसे ज्यादा राजेंद्र वन बिकता है। तो सर अपने यहाँ और भी कोई मतलब हमने इस क्षेत्र में मैं गया था, नीलकंठ आलू और देखा था। नीलकंठ आलू की भी क्या यहाँ पे थोड़ी खपत? ना कोई खपत नहीं, बहुत कम। मैन मार्केट सिर्फ राजेंद्र बन। सिर्फ राजेंद्र वन बिकता है। तो सर आपका अनुमान क्या कह रहा है कि कुछ सुधार होने वाला है? क्या लग रहा है? लग तो रहा है कि बढ़ना चाहिए अगले महीने में। बढ़ना चाहिए। तो किसानों को क्या राय देना चाहेंगे कि मतलब जो किसान मान लेते हैं घर से पैर नहीं निकाल रहे हैं, इस समय सोच रहे हैं कि भैया हम कसम खा लिए हैं, अब बिचे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तभी बेचेंगे, अन्यथा हम बेचेंगे नहीं, बेशक बिक जाए, उनके लिए क्या राय रहेगी? बेचना चाहिए फिलहाल, मगर अब नहीं बेच रहे हैं तो कोई लंबा जमा जोखिम जो है उठा लेंगे। उठा लेंगे। तो ये किसान भाइयों हम थे इस समय बाराबंकी जिले में, और यहाँ से जो आपको अपडेट निकल के सामने आई है, तो यहाँ पर निकासी भी ठीक ठाक है और आलू का भंडारण भी ठीक ठाक हुआ था। हालांकि कुछ देहाती क्षेत्र हैं, जो फतेहपुर क्षेत्र है हमारा, आगे देवा क्षेत्र है, और इधर हम देखेंगे तो रामनगर क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में आलू की जो भंडारण थी वो थोड़ी कम हुई है, निकासी भी थोड़ी सुस्ती है निकासी में देखें अगर। लेकिन बाराबंकी जिले में और बाराबंकी कस्बे के आसपास और इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास यहाँ बिल्कुल जो भी कोल्ड स्टोरेज है, 6-7 कोल्ड स्टोरेज जो भी पड़ेंगे, भंडारण भी ठीक है, निकासी भी ठीक है, आलू के रेट भी लगभग जो है, जो रेट चल रहे हैं लेटेस्ट बिल्कुल अपडेट हैं, बिल्कुल भी इसमें कमी और बढ़ोतरी जो है लगातार यहाँ पे अपडेट हो ही जाता है तुरंत, क्योंकि मंडी पास में है। तो ये किसान भाइयों अपडेट था बाराबंकी बिंद्रा कोल्ड स्टोरेज से, और यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज निकासी करीबन जो है 52,000 के आसपास हो चुकी है। भंडारण जो था वो 2 लाख पैकेट का आसपास था। किसान भाइयों अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, जानकारी लेना है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, हम बराबर आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही और सटीक जानकारी किसान भाइयों तक पहुंच सके। जय जवान जय किसान।